मित्रों, जवानों, अपन बात करेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बारे में। अब मित्रों, 1857 की क्रांति, अब देखो उसके एक तो तत्कालीन कारण, एक पहले के कारण क्या थे। पहले के सबसे पहले 1857 की क्रांति होने का जो मुख्य पहले का कारण था वो पुराने कारण क्या था, लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल बनना। किसका? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने मैं देना एक तो लेके आया वो कौन सा, अब देना लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी व्यापक कौन सा व्यापक सिद्धांत लेके आया। और व्यापक सिद्धांत का अर्थ क्या था मित्रों, कि वो जैसे गोद लिया हुआ पुत्र को वो शासक नहीं मानता था, गोद लिए हुए पुत्र को शासक नहीं मानता था। ऐसे भारत के अंदर कई राज्य थे जिनमें क्या हुआ, राजा युद्धों में या लड़ता हुआ या किसी बीमारी से मर गया तो वो क्या थे, निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं। तो उन सभी को उसने व्यापक सिद्धांत के अनुसार उनको क्या करना था, हड़पना चाहता था। फिर उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी डाक संशोधन अधिनियम लेके आए। कौन सा? डाक संशोधन अधिनियम लेके आए। और उसके तहत उन्होंने क्या किया, सैनिकों की निःशुल्क जो डाक थी उसको क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। क्या दे दिया? बंद कर दिया। फिर उसने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अब ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, वो अधिनियम लेके आए, उसको बोलते हैं धर्म अधिवत या जाति बोल सकते हैं। उसके तहत उन्होंने क्या किया, आप ईसाई धर्म करो स्वीकार। क्या बोला भारतीयों को कि आप ईसाई धर्म स्वीकार करो और इसलिए आपको भूमि दे दी जाएगी। फिर 1856 में जो गवर्नर बनता वो लॉर्ड कैनिंग बनता। और लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सैनिकों को बोला कि आप समुद्र के पार क्या करोगे, युद्ध करोगे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने कहा हमारे धर्म के अनुसार हम समुद्र के पार युद्ध नहीं करेंगे। उस समय ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार थी मित्रों, और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था मित्रों। अब देखो तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था मित्रों, ध्यान रखना, पहले भारतीय सैनिक को ब्राउन बैन बंदूक यूज की जाती थी। कौन सी? ब्राउन बैन। और ब्राउन बैन बंदूक की जगह इनफील्ड राइफल का उपयोग लिया। किसका? इनफील्ड राइफल का उपयोग लिया। और इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे उनको मुंह से खोलना पड़ता था। और उन कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था मित्रों। अब गाय व चर्बी का उपयोग किया गया था, वो हिंदू व मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए क्या था मित्रों, धर्म के विरोधी था। तब मंगल पांडे ने कब 29 ये मार्च, कब की घटना मित्रों, 29 मार्च 1857 को, और वो कौन सी था, बंगाल की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का ये सैनिक था। और उसने विद्रोह किया, और विद्रोह करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या की मित्रों, हत्या की। किसने की? तो मंगल पांडे ने। फिर उसके बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या देती थी मित्रों, फांसी दी थी। क्या दी थी? फांसी। फिर उसके बाद में मित्रों भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो छावनी से होती है वो होती है मित्रों मेरठ से। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। और मेरठ में इस जो छावनी की जो शुरुआत होती है मित्रों, वो आपके कब होती है? मेरठ में। मेरठ में इसकी छावनी की शुरुआत होती है मित्रों, आपकी ध्यान रखना, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857। और मेरठ के अंदर कौन सी इन्फेंट्री स्थापित थी? 20वीं बंगाल इन्फेंट्री ने क्या किया? विद्रोह किया मित्रों। और 1857 की क्रांति का जो शासक या नेता किसको बनाया था? बहादुर शाह जफर को बनाया था। अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती व कमल का फूल। क्या था मित्रों? चपाती व कमल का फूल था। अब देखो 1857 की क्रांति थी, उसने लखनऊ में विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद झांसी में भी हुआ, कानपुर में भी हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, अलग अलग जगहों पर क्या हुए? विद्रोह। और इसका असफल होने का कारण यह पता था कि स्थानीय शासकों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर दूसरा कारण यह बताते हैं कि तय तिथि थी 31 मई 1857, तय तिथि से पहले शुरू होना। क्या होना? पहले शुरू होना। फिर ऐसा कहते हैं भारतीयों के पास हथियार नहीं थे, फिर भारतीय संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, इसलिए यह हुई थी क्या? असफल। वीर सावरकर ने इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और 1857 की क्रांति में बीकानेर के भामाशाह अमरचंद बांटिया, और उसी ने तात्या टोपे को क्या दी थी? सहायता दी थी मित्रों। क्या दी थी? सहायता धन दिया था।
और 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति और क्रांति का सेनापति कौन था? बख्त खां। और वो किसका सेनापति था? बहादुर शाह जफर का। तो 1857 की क्रांति का सेनापति किसको बोलेंगे? तो बख्त खां को कहेंगे। और शासक कहेंगे तो किसको कहेंगे? बहादुर शाह जफर को कहेंगे। किसको कहे? जफर को कहेंगे। अब ध्यान रखना, अपन आगे बात करें तो विद्रोह। अब देखो विद्रोह हुए थे, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे इलाहाबाद की बात करें, अपन लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, झांसी में रानी की लक्ष्मीबाई ने किया था, दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर ने किया था। अब इसी तरह से अलग अलग, कानपुर में तो कुंवर सिंह ने किया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्रोही ने क्या किया था? नेतृत्व किया था मित्रों। क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। किसकी क्रांति मित्रों? 1857 की क्रांति। अब ध्यान रखना, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति का जो तात्कालीन कारक है, आधुनिक कारक, तात्कालीन कारण क्या था? ब्राउन बैन बंदूक की जगह, कौन सी बैन? ब्राउन ब्रेन बंदूक की जगह एनफील्ड, कौन सी फील्ड? एनफील्ड राइफल का उपयोग लेना। अब जाना, एनफील्ड राइफल में लगे कारतूस, एनफील्ड राइफल में लगे कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जो मुंह से खोलनी पड़ता था, जो मुंह से खोलना पड़ता था। किससे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलने पड़ते थे, सॉरी एक थोड़े थे, खोलने पड़ते थे। किससे खोलने पड़ते थे? मुंह से खोलने पड़ते थे। और ये हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के क्या थे? विरुद्ध, इसलिए। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, 1857 क्रांति का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर को बनाया। ये भी कारण है, कहते कि बहादुर शाह जफर उसमें कितनी साल का था? 80 साल का था। तो नेतृत्व क्या था? क्या सही नहीं था, इसलिए हार गया था। ये भी कारण है। तो शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। सेनापति बख्त खां, बख्त खां। अब ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह है सभी राजाओं को जो तय तिथि की थी उसमें, कि ये आपको प्रतीक चिन्ह रूप में आएगा। एक दो चपाती, क्या? चपाती व कमल का फूल। फिर उसके बाद में मित्रों निश्चित तिथि थी 1857 की क्रांति, निश्चित तिथि, और तिथि थी आपके 31 मई। क्या थी मित्रों? 31 मई 1857। अब ध्यान रखना मित्रों, वीर सावरकर ने, किसने मित्रों? वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को, किसको? 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 की क्रांति को किसका? भारत का, किसका? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा मित्रों। भारत का किसका स्वतंत्रता संग्राम का? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा। किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा। अब ध्यान रखना, घटना कब है? 29 मार्च 1857
को, ध्यान रखना, मंगल पांडे, कौन सा पांडे, मंगल पांडे, और मंगल पांडे को बोला कि भाई तू क्या कारतूस खोल। मंगल पांडे ने कहा मैं तो कारतूस नहीं खोलूंगा, क्योंकि इसमें गाय व सुअर की क्या लगी थी, चर्बी लगी हुई थी। तो मंगल पांडे वो 34वीं रेजिमेंट का क्या था, सिपाही था, और मंगल पांडे ने राइफल, ध्यान रखना, प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन व बग पर क्या चला दी, गोलियां चला दी। अब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, रेजिमेंट का सैनिक, और ये जो रेजिमेंट कहाँ स्थापित थी, सैनिक था, ये रेजिमेंट स्थापित मित्र ध्यान रखना बरेली, कहाँ स्थापित थी, बरेली कहाँ है, यूपी के अंदर। वर्तमान में ये जाट रेजिमेंट स्थापित है बरेली, और ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है मित्र, ध्यान रखना। तो मंगल पांडे ने, किसने मित्रों, मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल चलाने में, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना मना कर दिया, राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, ह्यूसन व बग पर गोलियां, इनकार कर अंग्रेज अधिकारियों ह्यूसन व बग पर गोलियां चलाई, बग पर गोलियां चलाई, ह्यूसन व बग पर गोलियां चलाई। अब ध्यान रखना, इसीलिए इसको ध्यान रखना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। किस पांडे को, मंगल पांडे को फांसी दी गई। क्या दी गई, फांसी दी गई। क्या दी गई मित्रों, फांसी दी गई। किसको दी गई, मंगल पांडे को। कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को मित्रों। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, भारत में क्रांति की शुरुआत, ये मित्र ध्यान रखना, भारत में क्रांति ये तो किसी एक ने की थी, सभी पूरी छावनी ने की थी, भारत में क्रांति की शुरुआत। और भारत में जो क्रांति की शुरुआत होती है मित्रों, वो होती है आपके 10 मई। कब होती है, 10 मई 1857 को, 1857 को ध्यान रखना, 20वीं बंगाल इन्फेंट्री और इन्फेंट्री उसमें कहाँ स्थापित थी, इन्फेंट्री कहाँ स्थापित थी, इन्फेंट्री मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा, मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा। और भारत में सैनिकों द्वारा, भारत में किसकी शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई, मेरठ से हुई मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद में अब ध्यान रखना, फिर उसके बाद में ध्यान रखना, उसमें गवर्नर जनरल बता दिया कैनिंग था। कौन था, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था मित्रों, लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, मई के बाद में मित्रों ध्यान रखना, 4 जून, कहाँ पर मित्रों, 4 जून 1857 में विद्रोह कहाँ होता है, विद्रोह लखनऊ में होता है। कहाँ होता है विद्रोह कहाँ होता है, लखनऊ में। और लखनऊ में इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, और लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, बेगम हजरत महल, लखनऊ में। और विद्रोह का नेतृत्व कौन करती है, बेगम हजरत महल, लखनऊ में नेतृत्व। और नेतृत्व कौन करते हैं, बेगम हजरत महल मित्रों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये सीधा क्वेश्चन बनेगा। और झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई को दबाने
और दबाने का प्रयास अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था मित्रों? हारूज था। कौन सा नाम था? हारूज। और अंग्रेज अधिकारी हारूज ने रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था? दबाने की कोशिश की थी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मर्दों में अकेली कौन थी? रानी थी या मर्दानगी थी, जिसने 1857 की क्रांति में क्या किया था? अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था मित्रों। फिर उसके बाद में अपन बात करें अंग्रेज कहाँ गए थे? फिर कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। कहाँ पर? कानपुर। और कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। कौन से टोपे? तात्या टोपे व नाना साहब। कौन से साहब? नाना साहब। और नाना साहब और तात्या टोपे का संबंध कहाँ से है? तो कानपुर से। और कानपुर कहाँ है मित्रों? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं मित्रों। कहते हैं या नहीं कहते? फिर उसके बाद में लक्ष्मीबाई को महल परी कहते थे। कैसी परी? महल परी। कैसी परी बोलते थे? महल परी बोलते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में ध्यान रखना तात्या टोपे। कौन से टोपे? तात्या टोपे को बीकानेर निवासी अमरचंद बांठिया से मिली आर्थिक सहायता के कारण वो कहाँ गए थे? राजस्थान। तो तात्या टोपे को, किसको? तात्या टोपे को अमरचंद बांठिया बीकानेर के कौन थे? बीकानेर के व्यापारी थे। बीकानेर के अमरचंद बांठिया ने आर्थिक सहायता दी, यानी पैसे दिए थे। अमरचंद बांठिया ने आर्थिक सहायता दी थी। कैसी सहायता दी थी? आर्थिक। आर्थिक अर्थ क्या होता है मित्रों? पैसे दिए थे। तब वो उसी आर्थिक सहायता के कारण वो कहाँ था? राजस्थान। आर्थिक सहायता दी और सहायता के कारण कहाँ आ गया था मित्रों? और राजस्थान आ गया था। फिर उसके बाद में जगदीशपुर। और जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था मित्रों? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के नेतृत्व किसने किया था मित्रों? कुंवर सिंह ने किया था। अब देना बरेली का किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। बरेली। और बरेली छावनी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने किया था मित्रों। फिर उसके बाद में फैजाबाद का तो मौलवी अहमद ने किया था। कौन सा बाद? फैजाबाद। और फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमद ने। और मौलवी अहमद ने कहाँ का नेतृत्व किया था मित्रों? फैजाबाद का नेतृत्व किया था। फिर अपन बात करते हैं मित्रों, अब ध्यान रखना जगदीशपुर का तो बता दिया, बिहार का कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में जो हुआ था उसका तो नेतृत्व किया था, वो किया था लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था मित्रों? ये 6 जून को हुई थी मित्रों। कब हुई थी? 6 जून को। अब ध्यान रखना 1857 की को क्रांति पर जो इस क्रांति को लिखने वाला जो प्रथम सरकारी जो इतिहासकार था वो कौन था? ताराचंद था। तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को लिखने वाला प्रथम सरकारी साहित्यकार कौन था? डॉक्टर ताराचंद। सरकारी साहित्यकार। और साहित्यकार का नाम क्या था? डॉक्टर ताराचंद। क्या था मित्रों? डॉक्टर ताराचंद था। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान रखना सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है 1857 है किसकी? सुरेंद्र नाथ सेन की। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक का नाम क्या है? 1897। ये मित्र आपको ध्यान रखना है। 1897 ये किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी थी। और किसके ऊपर लिखी थी मित्रों? 1857 की
क्रांति के ऊपर लिखी थी। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना इसके बारे में डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर रमेश चंद्र ने क्या बोला, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम में, किसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में कहा था। फिर उसके बाद में अपन बात करें, होम्स ने कहा था सभ्यता व बर्बरता के मध्य का संघर्ष। क्या बोला, सभ्यता व बर्बरता के मध्य का संघर्ष, वो कौन है, 1857 की क्रांति। और ऐसा व्यक्ति किसने दिया था मित्रों, होम्स ने दिया था। किसने दिया था, होम्स ने दिया था। और इस समय इंग्लैंड में, कहा मित्रों, इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की, लिबरल पार्टी की सरकार, और यहाँ पर किस पार्टी की सरकार थी मित्रों, तो ये तो चीज आपको ध्यान रखनी है, लिबरल पार्टी की सरकार थी। लिबरल पार्टी की सरकार थी, लिबरल पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे पार्मस्टोन, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे मित्रों, पार्मस्टोन। प्रधानमंत्री कौन थे, पार्मस्टोन। एक बार वापस देख लो, देखो 1857 की क्रांति, तत्कालीन कारण ब्राउन ब्रेन बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल, और उसके अंदर क्या होता था मित्रों, जो कारतूस युद्ध होता था उसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। फिर उसके बाद में शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है, सेनापति बख्श का प्रतीक चिन्ह चपाती व कमल का फूल। निश्चित तिथि क्या थी, 31 मई 1857। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, बरेली यूपी। ध्यान रखना, मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर अंग्रेज अधिकारी, और अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, हरिसन व बग पर गोलियां चलाई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी, फांसी दी गई। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को 20वीं बंगाल इन्फेंट्री मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा। फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 4 जून 1857 को विद्रोह कहाँ हुआ, लखनऊ में, ठीक है। नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर में तात्या टोपे व नाना साहब ने। तात्या टोपे को बीकानेर के अमरचंद बांठिया ने क्या दी थी, आर्थिक सहायता। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद, और फिर उसके बाद में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने। 1857 क्रांति को लिखने वाला प्रथम सरकारी साहित्यकार, ये मित्र ध्यान रखना, प्रथम सरकारी साहित्यकार, प्रथम सरकारी साहित्यकार। और साहित्यकार का नाम क्या मित्रों, ताराचंद। कौन सा चंद है, ताराचंद। सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक का नाम क्या, 1897। फिर उसके बाद में इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार थी, और प्रधानमंत्री कौन था, पार्मस्टोन था। कौन था मित्रों, पार्मस्टोन था।